हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जो स्टोरी बताने जा रहे हैं वह बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि यह सच्ची घटना पर आधारित है। इसलिए ध्यान से सुने, अंत तक हमसे जुड़े रहें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक किए बिना रह नहीं पाओगे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक डॉक्टर साहब हमेशा चिकित्सा करने के लिए जाया करते थे। कभी कभी तो डॉक्टर साहब को लौटते बहुत देर रात हो जाती। वह डॉक्टर साहब जाति से ब्राह्मण थे। उस गांव से डॉक्टर साहब के गांव की दूरी लगभग 4 से 5 मील थी। उस गांव में सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और मानते भी थे। उस समय गांव में बाइक आदि का प्रचलन नहीं था, इसलिए डॉक्टर साहब साइकिल से ही आना जाना करते थे। अब शुरू होती है वह रहस्य जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, बात तो बहुत दिन पहले की है, बहुत पुरानी बात है। एक दिन डॉक्टर साहब को चिकित्सा करते हुए बहुत देर हो गई और अब वे अपने घर के लिए रवाना हुए। उस समय रात के 12 बज रहे थे। डॉक्टर साहब को जाते देख कुछ लोगों ने उनसे विनती किया कि आज रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अतः आप अकेले ना जाएं और हम में से किसी को साथ ले चलें, क्योंकि उस समय चारों तरफ जंगल ही जंगल था और जनसंख्या भी कम थी। चारों तरफ सुनसान इलाका था और सबसे बड़ी बात, रास्ते में एक शमशान भी पड़ता था। डॉक्टर साहब ने मना करते हुए कहा कि मैं रोज़ अकेले ही जाता हूँ, आज भी चला जाऊँगा। लेकिन वे लोग नहीं माने और 2 व्यक्ति साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। उस गांव में एक आदमी ने नया लालटेन खरीदा था। उसने तुरंत लालटेन देते हुए कहा कि आज आप ही के हाथ इसका पहला उपयोग होना चाहिए। इसलिए दोनों व्यक्ति जो साथ जा रहे थे उन्हें लालटेन पकड़ा दिया। अब डॉक्टर साहब भी मना नहीं कर पाया। तीनों पैदल चले जा रहे थे। गांव से काफ़ी दूर निकलने के बाद उन तीनों ने देखा कि एकाएक उनके आगे सफ़ेद रंग का कुछ जा रहा है और वहीं से शमशान का रास्ता भी शुरू हो चुका था। तब डॉक्टर साहब ने बोला कि लगता है मेरे गांव का कोई आदमी है, मैं चला जाऊंगा, तुम लोग भी वापस लौट जाओ, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। फिर डॉक्टर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आया। तब तीनों ने मिलकर आवाज़ लगाई, फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं मिला और वो और तेज़ी से चलता रहा। इधर तीनों गुस्से से आग बबूला हो गया और आपस में बातें करने लगे कि कैसा आदमी है कि इतनी रात को भी किसी को हेल्प नहीं करना आता। तब तीनों उससे भी तेज़ी से आगे बढ़ता रहा, लेकिन जब उसके करीब पहुँचे तो तीनों सन्न रह गए और लालटेन को ऊंचा करते हुए देखा तो वे लोग समझ गए कि ये कोई आदमी नहीं है, बल्कि एक भयानक चुड़ैल है। अब तीनों ने उस चुड़ैल को ओवरटेक करके थोड़ी दूरी से आगे निकल गए और कुछ दूर आगे बढ़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे वे लोग बैठ गए और चुड़ैल का इंतज़ार करने लगे। डॉक्टर साहब ने दोनों साथियों से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इसके डर से मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि इसी रास्ते से मुझे हर रोज़ आना जाना पड़ता है। बातें कर ही रहे थे कि वह चुड़ैल भी वहां आकर खड़ी हो गई। तीनों में से एक ने बोला कि तू अपनी राह चला जा, हम लोग यहाँ से कब उठेंगे पता नहीं, हमसे मत उलझ। लेकिन वह ज्यों का त्यों खड़ी रही। इसी तरह कुछ समय बीत चुका था, लेकिन हालात जैसे का तैसे बना रहा। तब गुस्से में आकर एक साथी ने उस चुड़ैल को कुछ खराब गाली दे डाली। गाली सुनते ही चुड़ैल भी गुस्से से उनकी तरफ मुड़कर ऐसे देखा कि चारों तरफ हालात ही बिगड़ गई और तेज हवा के साथ बिजली भी चमक उठी। डॉक्टर साहब भी गुस्से में आ गए। अब डॉक्टर साहब ब्राह्मण थे, वे शाकाहारी भोजन करते थे और नित्य पूजा पाठ भी
और गायत्री का जब भी किया करते थे, तब डॉक्टर साहब ने हाथ में थोड़ी धूल लेकर गुस्से से चुड़ैल से बोला कि यहाँ से सीधा चला जा, मैं सदाचारी ब्राह्मण हूँ, मंत्रबोध धूल तुझ पर मार डालूंगा तो तू कहीं का नहीं रहेगा। इतना कहते ही चुड़ैल वहाँ से तेज़ी से निकल गया। अब डॉक्टर साहब ने बोला, तुम दोनों आज मेरे घर में ही रुक जाओ। ऐसी घटना के बाद तुम लोगों का रिटर्न घर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। सुबह चले जाना, क्योंकि मेरा मन भी तुम लोगों को छोड़ने का नहीं हो रहा है। वह चुड़ैल गुस्से में है और तुम लोगों पर अटैक कर सकती है, लेकिन दोनों भी जिद्दी और साहसी थे। वे लोग नहीं माने और बोले, हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। तब डॉक्टर साहब ने बोला, अगर जाना ही है तो बगल वाली रास्ते से चले जाओ, उससे मत जाओ। तब एक साथी ने डॉक्टर साहब का चरण स्पर्श करके बोला कि आपके कहने पर ही बगल वाली रास्ते से जा रहा हूँ, लेकिन शपथ लेता हूँ कि अगर इस रास्ते में भी उससे मुठभेड़ हो जाए और उसने कुछ किया तो आप सुबह सुन लेना कि या तो आज वो चुड़ैल नहीं या हम लोग नहीं। ऐसा कहकर वे लोग निकल गए। धन्यवाद दोस्तों।